नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों को कुछ वक्त पहले गुड न्यूज मिली थी। आपने देखा था कि कुछ समय पहले शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी सूची जारी कर दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही शिक्षा विभाग ने दूसरी लिस्ट जारी की, वैसे ही कई सारे ऐसे शिक्षक थे जो एक बार फिर से निराश हो गए थे। निराश क्यों हो गए थे और अब क्या कुछ हो गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी सूची जारी की है। आपने भी उस सूची को देखा है और उसको देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है? पता नहीं अब कितना इंतजार करना होगा शिक्षकों को। अब भी आपको लगता है? अरे देखिए ना, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शिक्षकों से आपने ऑनलाइन आवेदन मांगा। तो पहले तो निराश हो चुके थे जब सरकार ने ट्रांसफर की पॉलिसी ही रद्द कर दी। लोग सड़क से कोर्ट तक लोग आंदोलन कर रहे थे। चलिए, सरकार को एक दिल पसीजा कहिए या फिर चुनाव नजदीक आते देख याद आई, तो कहा कि नहीं नहीं, हम ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे। एक आस जगी, लोगों ने 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दे दिया और भरोसा दिलाया गया था कि बस अब 15 दिन में सब हम स्क्रूटनी कर देंगे। और एक 16 अधिकारियों की टीम भी बन गई थी और नए साल में ये नई शुरुआत हो जाएगी, फर्स्ट वीक से सब कुछ। यह सब कुछ कभी ये सिद्धार्थ बोल रहे थे, कभी विभाग बोल रहा था। शिक्षकों की उम्मीद थी कि बस आज और कल हो गया। आज देखिए, ये नए साल 2025 का आप जिस तारीख को बात कर रही हैं, तीसरा महीना है, आज 2 मार्च है। मैंने इसलिए कहा कि कब तक इंतजार होगा। अब तो 2025 का भी 2 साल। सरकार अभी बम्पर नियुक्ति में लगी है, सरकार अभी बम्पर पोस्टिंग में लगी है। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं बोल रहे हैं। अब पोस्टिंग का मतलब ये है कि अभी जो खास करके 38,000 प्रधान टीचर और 6,000 हेडमास्टर बहाल किए हैं, उनकी पोस्टिंग ना होगी, इसमें लगा हुआ है। और टीचर के लिए एक, कई बार मैं ये कह चुका हूँ आपसे कि सरकार भी उलझन में और शिक्षक बेचैन हैं। जो न ये सरकारी कर्मी का एक ठो और ही लग गया है, तो अब शिक्षक डरे सहमे भी हैं। कैसे विरोध करें? अब तो सबके हाथ बंधे हुए हैं। अब सब जब करे, रोज कुछ नई प्रक्रिया, नई नीति और इतनी जटिल प्रक्रिया हो गई है। और उसमें सरकार ने जिस ढंग से पहले तो कहा कि हमारे यहाँ शिक्षकों की 4 कैटेगरी है। नियमित शिक्षक मतलब वेतनमान वाले शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, अब तो एक विशिष्ट शिक्षक हो गया, नियोजित शिक्षक हो गए। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग कहिए या आवेदन भी विचार कर रही है सरकार। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे अधिक संख्या है इसमें बीपीएससी शिक्षकों का। और वो बेचारे बीपीएस शिक्षक को, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई नौकरी पानी थी और सबको हमने अधिसंख्य लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है उनका। आपने 3 जिला का मांगा था और कहा कि मेधा के आधार पर हम पोस्टिंग करेंगे। सब लोग जहाँ आपने किया चले गए। अब वो एक उम्मीद आस जगी कि हमारा होगा। उसमें वो नियोजित शिक्षक थी। जब वो जिलों के बाहर पोस्टिंग थे, आवेदन आ गए। अब आपने एक कैटेगरी बनाई कि पहले हम असाध्य रोग के लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल अप्रोच मुझे सही लगा। फिर कहा गंभीर रोग से करेंगे। फिर उसमें कहा कि जो प्रत्यक्षता हैं, जो विधवा हैं उनको करेंगे, दिव्यांग हैं उनको करेंगे। ये कैटेगरी आपने पहली कैटेगरी बनाई। अभी तो पहली कैटेगरी में सिर्फ असाध्य रोग वाले शिक्षकों के आवेदन 759 आवेदन आए थे, वही अभी टच किया गया है। और उसमें अभी 2 खंड में पहली कैटेगरी का दो फेज में एक ऑर्डर निकला है कैंसर वाले का। अब वो मिलाकर 185 शिक्षकों का भी आया है, पहले 35 शिक्षकों का आया है। यही ना उपलब्धि है। अभी जो आपने जटिल आपकी प्रक्रिया से शिक्षक को मतलब नहीं है। और हम आप जब ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा करती हैं ना, तो इतने सारे सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आते हैं कि हम वो तो नई एकदम जानकारी चाहते हैं कि बस ऑर्डर मिल जाए। ये सब उलझन, हमारा नाम निकल हाँ, जाए। उलझन भरी बात सुनकर उनको निराशा हाथ लगती होगी, तभी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं मानता हूं कि शिक्षक अभी चुनाव के साल फिर 1 लाख, खबरदार मैं कर रहा हूँ, 1,90,000 अभी शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं। आप इनके दर्द को नहीं समझेंगे, इनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो जहाँ कहीं भी ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसको समझना चाहिए। चुनाव हिसाब किताब बराबर कर हाँ लेंगे। हो जाएगा। तो अभी जी, अभी तो दूसरी सूची आई है। अभी दूसरी सूची आई है, इसमें भी नियमित शिक्षक, हाँ, अभी जो अब आई है, मुझे लगता है कि अब ये नियमित शिक्षक अब रोग के आधार पर भी
रोग तो रोग है, उसमें कैटेगरी क्या है? तो चलिए आपने असाध्य रोग, फिर इसके बाद आप गंभीर रोग करेंगे, फिर विकलांग को करेंगे। अब विभाग में पहले एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, उसने स्क्रूटनी कर दी। लेकिन अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया गया है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग अब भी विचाराधीन है और कई ऐसे भी हैं जिनकी स्क्रूटनी ही नहीं हुई है। देखिए, अभी तो संख्या क्या है? अभी जो ये संख्या आई, जो मैंने जी। आपसे कहा कि अभी तो कैंसर वाले जो आवेदन आए थे, हुँ, हुँ। उसी में 3-4 कैटेगरी हो गई। हुँ, एक तो ओके कर दिया, ओके कर दिया। जिसका ऑर्डर निकल गया। बिल्कुल। फिर एक कह दिया कि नहीं, ये ट्रांसफरेबल फेवरेबल है, इन पर विचार किया जा सकता है। यानी कि विचाराधीन तो है। विचाराधीन हो संख्या गया। क्या है? हाँ, उसकी संख्या भी कोई जो भी मैंने देखी है, जी, वो 30-40 हाँ, के लमसम 30-40 है। के आस-पास। फिर हाँ, एक को कह दिया कि नॉट ओके, नॉट ओके। तो वो तो रिजेक्ट हो गया। यानी अब कि आउटराइटली जो है हाँ, उसको अब रिजेक्ट वो कर दिया देखिए, गया। कोई आवेदन तो दिया है, उसमें कोई लिखना है, पता नहीं क्या, हुँ, किस आधार पर स्क्रूटनी हुई, किस आधार पर विभाग की जो कमिटी बनी हुई है, हुँ। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में, अब वो उनके कंसिडरेशन का क्या आधार रहा? जो लोग दिया होगा वो तो गंभीर रोग से ग्रस्त ही होगा, तभी दिया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसमें कौन-सी उनको कमी दिखी, क्या हुआ और वो क्यों तो आपने रिजेक्ट किया? हाँ, यानी कि उनके हाथ एक बार फिर से हाँ, निराशा अब ही लगी है मतलब कि अरुण जी। ऑनलाइन जो कोई सब गंभीर रोग से ग्रस्त है, हाँ, हाँ। कैंसर से जूझ रहा है, हुँ, और उसकी क्या, उसकी परेशानी उसके घर वालों की परेशानी होती हुँ, है। अब वो सरकार ने अभी पहले फ़ेज़ का भी तो कैंसर वाला निकला, अब देखिए उसके बाद फिर हुँ। हार्ट रोग का और कई-कई रोगी का ना, असाध्य रोग, गंभीर रोग के वाले आएँगे। बिल्कुल आएँगे। तो मैंने कहा कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ऐसी जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है कि अभी तो 2 महीने बीत गए इसमें कि हुँ, एक ही अभी आया है। पता नहीं 1,90,000 शिक्षकों में हुँ। अभी ख़ासकर जो पहली कैटेगरी जिनकी बनाई गई है, अब कितना समय, आप फिर कोई समय पूछना चाहेंगी कि कब तक होगा, कब होगा? मुझे लगता है कि अब विभाग भी बताने की स्थिति में नहीं हुँ। है। क्या है? लेकिन आपको क्या लगता है अरुण जी कि विचाराधीन क्यों है? आपको क्यों लगता है कि ऐसे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक क्यों दी गई है? स्क्रूटनी भी नहीं हुई है। नहीं, जिनके आप जो एक स्क्रूटनी महिला टीचर की। जी। नहीं, उस पर तो उनके खिलाफ आरोप लंबित था। जो हुँ, एक तो हुँ, उनको अलग से सिंगल आउट करके बताया है कि देखिए, पहले ही सरकार ने तय कर रखा था हुँ। कि हम ऐसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर विचार नहीं करेंगे, जिनके खिलाफ कोई आरोप लंबित है, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है, तो अब उसको ट्रांसफ़र नहीं ना होगी। अब तो जो हुँ, उसके खिलाफ, किसी भी शिक्षक के खिलाफ हुँ, जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, विभाग ने पहले ही कह दिया है कि भई हम वैसे शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हुँ। जिनके खिलाफ आरोप लंबित है। ठीक तब है। वैसे या सस्पेंड हैं। हुँ, हुँ। तो उस घेरे में जो अभी एक अध्यापिका, कोई वंदना शिक्षक का नाम मैं देख रहा था हुँ, प्रोसीडिंग में, हुँ, हुँ, शिक्षा विभाग की जो सूची आई है उसमें, तो उनका तो ऐसे ही रोक दिया, इसीलिए रोक दिया उनका। हुँ, तो कुल मिला-जुला कर एक स्थिति है कि शिक्षकों का जो ये ट्रांसफ़र के लिए मुझे अब तो लगता है कि लंबा इंतज़ार, हम लोग अभी जो विभाग से पहले लोग बता रहे थे, हुँ, उस हिसाब से लगता था कि बस परीक्षा इंटर की और मैट्रिक की समाप्त होगी हुँ। और उसके बाद पोस्टिंग के लिए धड़ाधड़ ऑर्डर झटपट निकलने हो लगे। हाँ, जाएगी। जी। लेकिन ये सिलसिला यदि हो तो कोई अभी तो, हुँ, अभी 2 सवा 200 नहीं हुआ, 35 आप जोड़ेंगे और 185, यही ना ऑर्डर निकला है। तो ये जोड़कर आप कितना होता है? अब इससे अंदाज़ आप लगा लीजिए कि 215, अभी 1,90,000 करना है। हुँ, हुँ। तो ये शिक्षकों का अभी जो इंतज़ार का दर्द है, मुझे लगता है अभी ये झेलना ही होगा। दर्द झेलना ही होगा, लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये दूसरी सूची निकाली, वैसे ही हमने देखा कि सक्षमता पास वाले जो शिक्षक हैं, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो काफी नाराज हो गए और साफ-साफ कहने लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का एक अलग कहानी है, आप जी। जान लीजिए। सरकार जो के पाठक के समय से विभाग में एक हुँ, मानस हुँ, बना हुँ। कि बीपीएससी के जो शिक्षक आए, वो सब हमारे लिए, जिसको हुँ, कहिए कि हीरा हैं, गोल्ड। तो अब उस बिल्कुल। हिसाब से ट्रीटमेंट नायाब है हाँ, बिल्कुल। तो उसमें इसलिए कि लोगों ने मेधा का डंका जी, बजाकर जी, जी। आए, और उसमें तो और बात हुई, जो नियोजित शिक्षक हुँ, पर सभी पर न था कि अक्षम हैं तो उनकी सक्षमता परीक्षा लेंगे। उसमें 28,000 शिक्षक, नियोजित शिक्षक हुँ, अपने सहयोगियों के का कहिए कि नाराज़गी मोल करके, विरोध झेल करके, हुँ, यहाँ तक उन लोगों को नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा समूह गद्दार कहा, लेकिन हुँ। अपनी मेधा का डंका बजाया और लोग वीपीएससी शिक्षक बने 28,000।
बिल्कुल दिखा हाँ, दिया तो था कि देखिए आप हमारे जो अंदर बात दम करते हैं, है। हाँ, जी। दम है दिखाया, लेकिन मिला क्या ज़रा आप ये बता रहे हैं हुँ, आपसे। हुँ। ये उनको दर्द को भी 28,000 जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास करके बने, हुँ। उन्हें क्या मिला? नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको सेवा वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा? राज्यकर्मी का दर्जा तो उन्हें भी मिला जो जी, बीपीएससी जी, के हाँ। शिक्षक हैं, और जो सक्षमता पास किए हैं विशेष शिक्षक, हुँ, उनको बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप सारी सुविधा मिलेगी, हुँ, और साथ में वेतन संरक्षण मिलेगा। जो 28,000 शिक्षक पास किए, उनका मूल विद्यालय भी छूट हुँ, गया। हुँ, हुँ। तो सबको ट्रांसफर, फोर्स बिल्कुल, ट्रांसफर बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, जी। आज जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए हैं, हुँ, जिनकी संख्या 2.5 लाख है, वो तो सारे मूल विद्यालय में अभी हैं। हुँ। कब ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? क्या आपको भी लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा नहीं, है? वो ठगे किनके साथ? बीपीएससी जो बिल्कुल पास, विशिष्ट शिक्षक। नहीं, विशेष शिक्षक की कहानी वही तो मैं बता रहा जी, हूँ आपसे। हो रहा है उनके हाँ, साथ तो यही सौतेला तो, ये व्यवहार? मत कर, एक तो बात हो गई उनके साथ, हाँ। जो बीपीएससी वाले शिक्षक जो किए, और उसमें वो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, उनका हुँ, दर्द है, हुँ, ट्रांसफर चाहते हैं। हुँ। जो जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बन गए 28,000, उनको ना वेतन संरक्षण का लाभ मिला, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और सेवा तो उनकी चली गई, नई नौकरी ही हुँ, हो हुँ, गई। हुँ, अब ये जो विशेष शिक्षक बने हैं, उनको एक अभी तत्काल सिर्फ सहूलियत यही है कि हुँ, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ मिल गए। बिल्कुल। अब वो प्राण नंबर के लिए अब सबकी हुँ, तरफ है कि जल्दी खुल जाए, वेतन मिले। उसमें अधिसंख्य विशेष शिक्षक जो हो गए हैं 2.5 लाख, हुँ, उनको वेतन होली से पहले मिलने से रहा, अधिसंख्य का प्राण नंबर ही नहीं खुला है। उनको सेवानिरतता और प्रोन्नति की बात तो अब भूल जाइए, इसलिए कि जो मिल जाना था नियोजित शिक्षक हुँ, के रूप में, हुँ, जिसकी लड़ाई कोर्ट में भी लोग लड़ रहे हैं, जी। तो एक तो वो ये ठगे गए, हुँ, नियोजित शिक्षक जो ये मान रहे हैं। दूसरा, अब सब आवेदन जो आप मांगिएगा, तो शिक्षक सबकी समस्या एक जैसी है, हुँ, लेकिन जो ट्रांसफर की जो अभी नीति अपनाई गई है, उसमें भी है कि पहले नियमित, बिल्कुल। फिर नियोजित, हुँ, हुँ, नहीं विशिष्ट, हुँ, तब नियोजित। यही है सरकार की हुँ, जो एक प्राथमिकता तय की है इसी ऑर्डर बिल्कुल। में। हुँ। तो ट्रांसफर का भी जो यानी ऑर्डर, कि प्रायोरिटी ऐसे हाँ, ही है। ऐसे ही तय की लेकिन गई। अरुण जी यहाँ पर अब सवाल उठता है क्योंकि सब अब इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी सूची शिक्षा विभाग कब तक जारी अभी करेगा, क्या सूची, लगता यदि है? सूची आप कहती हैं ना, हाँ, हाँ। सूची गिनते रहिए, लगता है कि जो हिसाब लगा है ना, कई सूची आ गई। अभी तो हुँ, फर्स्ट कैटेगरी वाली सूची, हुँ, जो असाध्य रोग, फिर गंभीर रोग, अभी उसी से ना सूची निकलनी है। हुँ। अब इसी को तो फिर, तीसरी लिस्ट कब? नहीं, उसमें बहुत देर अब नहीं लगेगा। जैसे बहुत सात देर लोग वाला हो गया है, उसी में जो अब हार्ट पेशेंट हैं, हुँ, हुँ, किडनी पेशेंट हैं, हुँ, ये सब भी तो कहीं न कहीं गंभीर और साध्य रोग ही है। हुँ। ऐसे लोगों की सूची मुझे लगता है जल्द ही आ जाएगी। जल्द ही आ जाएगी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अब तो कोई पेच नहीं ना फँसेगा ट्रांसफर पोस्टिंग में? नहीं, पेंच तो अब नहीं फँसना है। सब क्लियर है? मामला जो है एक तो सुलझ गया? पहले सरकार ने कह ही दिया कि भई हमने जो स्क्रूटनी की है, हुँ, डीओ से हम बिना नाम लिए कोर्ट के आधार पर उनका स्कूल पोस्ट बिल्कुल, कराएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहाँ जब सूची आ जाती हुँ, है, तो जो उसी सूची के डीओ के यहाँ से आ गया कि भई इसको हुँ, आप हुँ, फलाँ जगह पोस्ट कीजिए। विषय का भी ना है, वो जो 10-10 ऑप्शन माँगा गया था, हुँ, तो सब वो 10 ऑप्शन की जगह उनको वैकेंसी चाहिए, हुँ, हुँ, विषय भी चाहिए, हुँ। है कुछ जटिल, और डीओ को नाम नहीं दिया है, तो वो तो है कि एक धंधा। आपने ये भी बताया था कि शिक्षा विभाग ने कुछ मोहलत भी दी है, 15 दिनों का वक़्त दिया है। हाँ, हाँ, देखिए मोहलत तो इसीलिए कि रिजल्ट देने में जब देर हो रहा है, जी। विभाग भी उलझन में है, एक बात जान लीजिए। हुँ, आप विभाग के काम पर हैं, देखिए ना, अब 1 तारीख को अभी मुख्यमंत्री ने हुँ, किया, तो अभी सक्षमता वाले का हुआ ना सेकंड फेज का, बिल्कुल। अब 9 तारीख को हो रहा है टीआर 3 का हुँ, हुँ, नियुक्ति हुँ। पत्र। ये वोट लेना है तो पहले इतनी नियुक्तियाँ हमने की, ये बिल्कुल। इसका न जी, लीजिएगा, जी, ये जी। सक्षमता वाले का हम ये सब है, पदनाम न बदला, ये नई नियुक्ति हुँ, है। हुँ, हुँ, क्या सब हो रहा है? हुँ। कोई यदि कहता है कि कोई कहेगा कि हम इतना बिहार में बहार है, नहीं, नीतीश नहीं, कुमार विशेष हैं, शिक्षक बहाल किए। खूब रोज़गार है मैं बिहार आपसे में। क्या कह रहा हूँ, जी, विशेष शिक्षक की बहाली हुई है। इज इट न्यू अपॉइंटमेंट? बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारे लोग नियोजित शिक्षक जो हुँ, 10 साल, 15 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, वो सारे लोग ही ना बने तो हैं। क्या वाक़ई में ठगा जा रहा है? नियोजित शिक्षक तो इन्होंने जो सरकारी कर्मचारी बनने की लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे लोग अभी जो नहीं परीक्षा दी है ना, हुँ, जिसकी संख्या नहीं आई, कि अब 88,000 ऐसे शिक्षक हैं, उसमें भी विरोध हो रहा है थर्ड परीक्षा जो ज़रूर, होने ज़रूर। वाली है। बिल्कुल। और कई शिक्षकों से तो मेरी बात हुई जो नियोजित शिक्षक, कहा कि हुँ, सर 5 साल अब मेरी नौकरी बची है, हम किस लफड़े में जाएँगे? मेरा मूल विद्यालय छूट जाएगा। हुँ, अभी ज़रा हम लोग जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं ना नियोजित वाले, ऐसे लोग से मेरी बात हुई थी, लोग रो रहे हैं।
कि मेरा मूल विद्यालय भी छूट गया, नहीं शिक्षक रो रहे हैं। हाँ, बीपीएस शिक्षक जी, शिक्षक जो बन गए न्यू परेशान है बिल्कुल। तो वो परेशानी के कारण चलिए तो अब बिल्कुल, तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।